तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना काल की बात कर रहे थे दीपक, और दीपक ये कह रहे थे कि न्यूज़ चैनल नहीं देखना, और मैं कोरोना काल की अगर आपको सबको याद दिलाऊं, और ये महिला शक्ति की बात की है, तो कोरोना काल में हमारे भारत में नुकसान तो हुआ, पर यहाँ जितनी भी मेरी बहनें और भाभियाँ बैठी हैं, एक बात बताती हूँ कि कोरोना से बचने का कारण, विनोद भाई जी, हमारा हिंदुस्तान कोरोना से जो बचा उसका एक ही कारण था। कोई बता सकता है क्या? उसका कारण था हम महिलाएं। ये पुरुष सब टीवी देखकर टेंशन में होते थे, हम महिलाएं किचन में जाकर कभी छोले भटूरे बनाती थी, कभी जलेबी बनाती थी कि खा लो, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। वाह वाह। तो वही हुआ मेरे घर में भी। मेरे पति न्यूज़ चैनल देखते थे, मेरे सरदार जी न्यूज़ चैनल देख के मनुष्य शक्ल बना लेते थे, और मैं जैसे ही समोसे लेके जाऊं तो मैंने देखा न्यूज़ चैनल चला रखा है, शक्ल मनुष्य बना रखी। मैंने बेटे को आवाज़ लगाई, मैंने कहा आज से न्यूज़ चैनल नहीं चलेगा। बोले क्यों? मैंने कहा जैसे ही कमरे में आओ तो तेरे डैडी कहते हैं अमेरिका चन्ने मर गए हैं, जर्मनी चन्ने मर गए हैं, रूस का भी बेड़ा गर्क। मैं कहा ये न्यूज़ चैनल नहीं चलेगा। तो पतिदेव बोले कि फिर मैं की देखा? मैं कहा कुछ भी देखो, न्यूज़ चैनल नहीं देखना। तो बोले बेटा एक काम कर, मुझे कोई नई पिक्चर दे दे पेन ड्राइव में। आप देखिएगा बात समझिए। बेटे ने पिक्चर दी पेन ड्राइव में, पान सिंह तोमर। मेरे सरदार जी ने पिक्चर देखी पान सिंह तोमर, जिसके हीरो थे इरफान खान। अगले ही दिन वो निकल गए। अगले दिन पति ने बेटे को आवाज लगाई, बोले थोड़ी पुरानी पिक्चर दे दे। बेटे भी बढ़िया, बेटे ने कहा डैडी प्रेम रोग देख लो। पति देव ने देखी प्रेम रोग, हीरो थे ऋषि कपूर। अगले दिन वो निकल गए। तीसरे दिन मेरे पति सियाने बोले काके इंज कर, मां दी शादी दी वीडियो दे दे, वो भी देख ला। निपटा ना, जैसे आपने केक खिला के निपटा दिया। लेकिन आप देखो मैंने टेंशन नहीं ली। कारण मैंने टेंशन इसलिए नहीं ली कि अब वो पेन ड्राइव में अपने पर्स में ही रखकर घूमती हूँ, मैं टेंशन नहीं ली। टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है, टेंशन देनी चाहिए। क्या करना है टेंशन लेके? वैसे हम हिंदुस्तानी भी अजीब टेंशन लेते हैं, मैं सच बता रही हूँ, हमारी टेंशन अजीब होती है। अगर अमेरिका में लाइट चली जाए, आपसे पूछती हूँ, अमेरिका में लाइट चली जाए, लोग पावर हाउस को फोन लगाते हैं लाइट कब आएगी। जर्मनी में लाइट चली जाए, लोग इलेक्ट्रिशियन को फोन करके बुलाते हैं आजा लाइट खराब हो गई। एक हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाए, मेरे पति बेटे को आवाज लगाते काके देखी साड़ी गई, पड़ोसी दी भी गई। ये चुटपुट तालियों से काम नहीं चलता हमारा। सारे हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। कोई बात नहीं, जितने भी काम में चलेगा। और मैं एक बात जानती हूँ कि ये दो हाथ अगर किसी की मदद के लिए उठ जाएं, तो मेरा मानना है कि वो श्रमदान की श्रेणी में आता है। और डॉक्टर कहते हैं, हमारा साइंस कहता है कि हंसने से खून बढ़ता है। तो अगर हम सभी कलाकार या हम कुछ भी ऐसा कहते हैं कि आप हंस लेते हैं, तो हमारा वो काम रक्तदान की श्रेणी में। क्या बात, वाह 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 वाह। और मैंने हंसना क्यों चुना था? 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत साथ दे रहे हैं। तो आप देखिए कि मैं एक दिन घर गई, हाथ से कैसे निकलता है। मैं एक दिन घर गई, हमारी एक पड़ोसन की मृत्यु हो गई। तो मैंने देखा कि सारा अपार्टमेंट, सारा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा। मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा सारे यहाँ हैं, मेरे पति की भी आज छुट्टी थी, पर वो यहाँ क्यों नहीं है। मैं घर गई, देखा घर पे ही मनुष्य शक्ल बना के बैठे। मैं कहा पति देव, अब कवित्री हूँ तो कभी कभी पंक्तियाँ ही होती हैं। मैंने कहा पति देव घर पर ही बैठे हो मुँह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। मैडम ध्यान देना, मैं क्या पति देव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। वो बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं। बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं।
बहुत बढ़िया जिंदाबाद। तो ये पति नामक ऐसा ही प्राणी होता है। ये बिल्कुल कहते रहते हैं कि पत्नी पीट रही है या कुछ, कोई पत्नी नहीं पीटती। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे देश की पत्नी कभी पीटती नहीं है। अगर वो पीटती होती, आप ही बताइए कि मेरे देश की। यहाँ पर मैंने बहुत से देखा कि हम लोग कह देते हैं कि पत्नी ने बेलन से पीटा, पर हकीकत बताती हूँ आपको कि मेरे देश की पत्नी कभी बेलन नहीं चलाती। मेरे देश की पत्नी कभी बेलन नहीं चलाती। अगर बेलन चलाने वाली होती तो क्या उर्मिला लक्ष्मण के साथ ही वनवास नहीं जाती? क्या बात, वाह 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 वाह। मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती तो सीता राम को वनवास जाने से ही रोक पाती। क्या बात, वाह 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 वाह। और मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती। मेरे देश की पत्नी या माँ तो वो है, याद करना उस पन्ना धाय को, जब ज़रूरत आन पड़े तो बेलन नहीं चलाती बल्कि शव शैया पर अपने बेटे तक को सुलाती। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती। याद करिए सावित्री और सत्यवान की कहानी। मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती। अगर वो बेलन चलाती तो क्या सावित्री सत्यवान के प्राण लौटा कर लाती? वाह 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 वाह। तो ये पत्नियां बिल्कुल नहीं। हम पत्नियां तो पति को वो मानती हैं कि ये गुरुद्वारे में या मंदिर में मिला हुआ प्रसाद है। ये पति नामक प्राणी जैसा भी ये प्रसाद है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो बस इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हम बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेते। कारण क्या है? बिल्कुल पाजी लंगर का प्रसादा जो भी हो छड़ना नहीं, ते असी भी पति नू छड़ दे नहीं। वेरी गुड। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती में ही रहिएगा, क्योंकि हमारे देश में हंसना ही हमें बहुत ज़रूरी है। और रही बात बहुत जो बैठे हुए लोग, एक नई कविता हास्य की सौंपती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहूँगी, साथ साथ ये सब चलता रहेगा कि हमारे देश में बहुत सी प्रथाएं थी विनोद, बहुत सी प्रथाएं रही हमारे देश में, और वो बहुत बुरी प्रथाएं थी, उनको मिटा दिया गया, अच्छा किया। लेकिन इसके भीतर एक ऐसी भी प्रथा हुई जो अच्छी थी पर वो मिटाई जा रही है। अब आप पूछेंगे कौन सी? देखिए, सती प्रथा थी, गलत थी, मिटा दी गई, बहुत अच्छा हुआ। दहेज की प्रथा गलत थी, मिटा दी गई, बहुत अच्छा हुआ। बेटियों को गर्भ में मारने की प्रथा चली, मिटा दी गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक ऐसी प्रथा है जो बहुत अच्छी थी लेकिन मिटाई जा रही है, वो प्रथा है बच्चों को कूटने की प्रथा। बिल्कुल, ये सही बात। ये जो बच्चों को कूटने की प्रथा आजकल स्कूलों में बंद, घरों में भी नहीं मारते, तो ये जो कूटने की प्रथा है, हकीकत मानिए, ये जितने बैठे हैं या फिर आपके सामने खड़े हुए हैं, इन सबसे पूछ लेना, ये सब कुट कुट के ही बड़े हुए हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिल्कुल। और कूटने की इस प्रथा का सबसे ज्यादा आनंद स्कूल का मास्टर उठाता था। अपना अपना स्कूल याद कीजिए, है ना? कूटने की इस प्रथा का सबसे ज्यादा आनंद स्कूल का मास्टर उठाता था। शोर करती कक्षा में जाकर 2 को कूट दिया, पूरी कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता। क्या बात। और मास्टर जी के जाने के बाद, सिराज जी, मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे। मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे, लेकिन कुटने वाले भी ढीठ कुर्ता झाड़कर खड़े हो जाते थे। ना कोई मानवाधिकार था उस वक्त, ना कोई डिप्रेशन, कुटने के बाद भी प्रफुल्लित रहा मन। ना कोई मानवाधिकार, ना कोई डिप्रेशन, कुटने के बाद भी प्रफुल्लित रहा मन। और घर आकर अगर हम अपने माता पिता को कूटने की बात बताते थे, हाँ देखो हंसी आ रही है। घर आने के बाद अगर माता पिता को कूटने की बात बताते थे तो हकीकत जानिए बापू से 2 और खाते। बहुत अच्छे। पिता से खाए ना कुटने की बात, हाँ वो हंस रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने कुटापा खाया है ना वही हंस रहे ने। बिल्कुल देखो, शॉल में मुंह छुपा के हंस रहे। तो देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये हम सब कुट कुट के ही बड़े हुए। तो जी जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, घर में छोटा भाई बहन भी होता है, तो क्या होता था, स्कूल से अगर घर आए
अब देखिएगा कहाँ मैं कविता ले जा रही हूँ कि अगर छोटा भाई या बहन घर आकर आज मास्टर जी ने इसको मुर्गा बनाया, आज मास्टर जी ने इसको पीटा, अगर छोटा भाई या बहन घर आकर ये बताते थे तो हकीकत जानिए हमें छोटी में ललिता पवार और छोटे में प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं। सच बोल रही हूँ ना। और देखिए अगर संयुक्त परिवार है तो वहां पर तो अद्भुत नजारा हो जाता था। कुटाई एक बच्चे की हो, मनोरंजन पूरे घर का हो जाता है। कई बार तो जुड़वा बच्चों के परिवार में ऐसा हादसा हो गया, गलती करके एक भाग गया, माँ ने दूसरा कूट दिया। और हकीकत जानिए कुटाई के बाद बंदे का जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। जयदीप जी तुमको समर्पित है ये पत्र। अच्छा। और देखिएगा कहाँ बात की है मैंने। कुटाई खाने के बाद आपको सौंप रही हूँ मुनीश जी ये पंक्तियां याद कर लेना। कुटाई खाने के बाद कई बार तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। आज जिस लड़की को प्रेम पत्र दे दिया उसके भाइयों से कुटकर कल उसी से राखी बंधवा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कुटाई से जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। आज जिसे प्रेम पत्र दे दिया कल उसे उसी के भाइयों से कुट के राखी बनवाता था। और तो और ये कुटाई का बुखार इतना जबरदस्त था कि अगर किसी को इश्क का बुखार हो जाता था तो उस टीनेज में कई बार वो माँ की चप्पलों से उतर भी जाता। और तो और कई बार तो रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ ने इसी बात पर बच्चे को धर दिया। कई बार रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ ने इसी बात पर बच्चों को धर दिया, बुआ जब नेक दे रही थी तूने बड़ा नोट वापस क्यों कर दिया। बहुत बढ़िया। इस चीज के लिए तो मैं भी पिटाऊं। हाँ। कई बार तो जाने के बाद माँ ने इसी बात पर बच्चे को धर दिया कि बुआ जब नेक दे रही थी तूने वापस क्यों कर दिया। कई बार तो जब माँ बाप की हो लड़ाई तो बिना बात के बच्चे को ही कूट दिया जाता और बच्चा भी सिर खुजा के उठ के बाहर भाग जाता था, क्यों कूट गया उसे ही नहीं समझ आता। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता ये सब कूटने के हथियार थे। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता ये सब कूटने के हथियार थे। और उस वक्त माता पिता को ही नहीं मोहल्ले वालों को भी बच्चे को कूटने के अधिकार थे। वाह 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 वाह। और कूटने का डर, सच्चाई, कूटने का डर बच्चों को इस कदर सताता था कि अगर कोई मोहल्ले वाला देख ले तो उस वक्त बच्चा जलती हुई बीड़ी भी छुप के बुझाता था। क्या बात, वाह 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 वाह। और देखिए मारने का मतलब, कूटने का मतलब चोट पहुंचाना नहीं था बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। कूटने का मतलब चोट पहुंचाना नहीं था बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। और मेरे देश में बेशक बेटियों की कुटाई नहीं हुई पर पिता के द्वारा उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। वाह वाह वाह। और देखिए मैं जो बात कहने की कोशिश कर रही हूं अगर वो बात आपके दिलों तक पहुंच जाए तो तालियों से नवाजिएगा कि मेरे देश में भले ही बेटियों की कुटाई नहीं की गई पर पिता द्वारा उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। और वो भय की आंख बेटियों को इस कदर सताती थी कि उस वक्त की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। गजब 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 गजब। वो पिता की आंख बेटी को इस कदर सताती थी कि उस वक्त की बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। तो आप सबसे निवेदन है कि संस्कारों को मत मिटाइए, डायनासोर की तरह डूबती इस प्रथा को बचाइए। और जब भी आपका बच्चा गलती करे उसे 2 जरूर लगाइए। क्या बात, वाह 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 वाह। जब भी आपका बच्चा गलती करे उसे 2 जरूर लगाइए। बहुत अच्छा। तो जहाँ ये हास्य की कविता के साथ साथ जब आप सुन रहे हैं तो बहुत छोटी सी एक कविता सुनाकर स्थान ग्रहण करूंगी। जी, जी, स्वागत, लंबी पारी स्वागत। फिर कभी। आपने देखा होगा कि आजकल ये फेसबुक का ज़माना है, हम सब देख रहे हैं जी। कि फेसबुक पर बहुत कुछ आ जाता है कि
आज ये डे है, आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, लेकिन हकीकत वो है कि जब इस तरह परिवार मदर फादर एक साथ बैठे दिखाई दे, तो ये जो जनरेशन गैप है, और तो जब कभी हुआ, लेकिन हमारी पीढ़ी ने ये सबसे ज़्यादा देखा। और मैंने देखा कि जब मदर्स डे आ जाता है तो सारा फेसबुक मदर्स के फ़ोटो से भर जाता है, हमारे मोबाइल पे भी फ़ोटो आते हैं। तब कहीं मैंने इस कविता को लिखा, आप तक पहुंचाती हूँ, मंच का भी ध्यान स्वागत स्वागत कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। बहुत छोटी 2 मिनट की कविता आपको सौंपती हूँ क्योंकि आप अच्छा सुन रहे हैं। कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, हमारे टाइम पे नहीं होता था ना ये। कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते। वाह, ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। वाह 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 वाह, बिल्कुल तालियां आप बजा सकते हैं क्योंकि ये पुरानी आपको याद दिला रही है कि शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, साढ़े वेले नहीं सी ना, शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त। कहाँ बात कहने की कोशिश की है, आपके दिल तक पहुँचेगी, खास करके महिलाओं के, कि शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, इसीलिए बच्चे माँ का परोसा खा जाते थे। बहुत अच्छे, बहुत इसीलिए अच्छे, बहुत बच्चे अच्छे। माँ का परोसा खा जाते थे। और शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे। शायद सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू भी उन्हें जल्दी नजर आ जाते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शायद मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी या बुरी नहीं थी उस वक्त। कहाँ कहने की कोशिश की है, देखिएगा सिराज भाई, ये पंक्तियां आपको समर्पित, जी, कि मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी नहीं थी उस वक्त, इसीलिए राह चलते बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज गलियों में लगाया करते। वाह 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 वाह। शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, याद कीजिएगा, शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसे का वजन ज्यादा समझ पाते थे। वाह वाह वाह। शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। और शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप, शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप, वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शायद पढ़े लिखे नहीं थे माँ बाप पर अनपढ़ नहीं थे, वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। और बारबी डॉल की कल्पना भी ख्वाबों में रही होगी कभी, इसीलिए तो उस वक्त के बच्चे कपड़ों की कतरन से गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उसका घर सजाते थे। वाह 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 वाह, अद्भुत। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। और अंतिम पंक्तियाँ आपको सौंपती हूँ, आपके दिलों तक उतर जाएंगी। इन पंक्तियों को याद रखिएगा कि उस दौर के रिश्ते, दीपक जी आपको ही समर्पित, उस दौर के रिश्ते इतने 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 सच्चे होते थे। उस दौर के रिश्ते इतने सच्चे होते थे, भले ही माँ बाप के पास कुछ भी ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। वाह 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 वाह। उस दौर के रिश्ते इतने सच्चे होते थे, भले ही माँ बाप के पास कुछ ना हो पर उनके पास बच्चे होते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, क्या बात, पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले। दौड़े चले। और 2 पंक्तियां आप सबको जिन्होंने आयोजन किया उनको सौंपती हूँ और अपना स्थान दूंगी कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। वाह 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 वाह।